अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम आपकी खिदमत में पेश हुए हैं माइंड फ्रीक फैमिली की तरफ से एक ऐसी जुर्म की दास्तान लेकर जिसने अमेरिका जैसे जदीद मुल्क की पुलिस को भी विरताए हैरत में डाल दिया। और सीधा साधा हादसा नज़र आने वाला केस जुर्म की एक ऐसी भयानक दास्तान लेके नमूदार हुआ कि पुलिस हैरान रह गई। 11 सितंबर 2008 को होने वाले ऐसे भयानक जुर्म में जिसमें एक खातून मिशेल डेविस जिनकी उम्र 41 साल थी कार हादसे का शिकार हुई और ये हादसा बाद में जुर्म की एक ऐसी दास्तान में बदला कि पुलिस हैरान रह गई। आइए नाजरीन, तो फिर हम आपको बताते हैं कि ये वाकया असल में था क्या। ये कहानी है मिशेल डेविस की, जो 15 दिसंबर 1996 को आयोवा में पैदा हुई और वो अपने 3 बच्चों के साथ डिमोइस में रहती थी। 41 साला मिशेल डेविस अपनी जिंदगी के उस मोड़ पे थी जहां उनकी हाल ही में तलाक हुई थी और वो आंखों में नई जिंदगी के सपने लेके एक नई जिंदगी गुजारना चाहती थी। मिशेल डेविस अपने शोहर रैंडी डेविस से तलाक ले चुकी थी। उनकी शादी का ये तजुर्बा कोई खास नहीं था, इसलिए अपने शोहर से अलग इख्तियार करके डी बॉयस में रहना शुरू हो गई थी। मिशेल डेविस जो थी वो इखलाकी तौर पे बाइखलाक खातून थी। उनका अपने तमाम कोलीग्स और पड़ोसियों से बहुत अच्छा ताल्लुक था। वो एक ट्रक कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब करती थी और उन्हें मोटरसाइकिल एडवेंचर पसंद था। अपने शोहर से अलग इख्तियार करने के बाद उसके साथी और कोलीग काफी नोटिस कर रहे थे कि मिशेल बहुत खुशगवार मूड में थी और वो ज़हनी स्ट्रेस से बाहर निकल चुकी थी। एक दिन वो अपने काम पे से बड़ी खुश इखलाकी से अपने काम को निपटा कर 4:30 बजे के करीब अपने ऑफिस से निकली और ये उसकी जिंदगी का दर्दनाक और आखिरी दिन साबित हुआ। कुछ देर बाद 911 पर एक कॉल चली कि रोड पर एक हादसा हुआ है। मर्करी सेवर कार उल्टी पड़ी थी। रेस्क्यू वहां पहुंची। उसने देखा कि सीट बेल्ट से बंधी हुई खातून जख्मी हालत में गाड़ी में मौजूद है, मगर बदकिस्मती से रेस्क्यू टीम अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद उस खातून को बचा ना सकी। तहकीक से साबित हुआ कि मरने वाली औरत का नाम मिशेल डेविस है। वही खातून जो चंद लम्हे पहले अपने काम से अपने घर के लिए निकली थी, वो अब मुर्दा हालत में पुलिस के सामने थी। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस मौके पर पहुंची और उसने वो रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक ये एक बाज़ाहिर नॉर्मल सा हादसा था जो गाड़ी के बेकाबू हो जाने या उल्ट जाने की वजह से पेश आया। मगर उसके अगले ही दिन जब पुलिस को इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट मिली, उसमें लिखा गया साफ साफ कि इस खातून के सिर में गोली का निशान और उसके सिर से गोली बरामद हुई है। अब ये सीधा साधा हादसा एक कत्ल और जुर्म बन चुका था। पुलिस ऑफिसर ने इसे एक चैलेंज की तरह कबूल किया। मिशेल डेविस के दिमाग से निकलने वाली गोली को मजीद तहकीकात के लिए आगे लेबॉर्ट्री भिजवाया गया ताकि शायद इस तरह इस अंधे कत्ल का कोई सुराग मिल सके। वो ये सोचकर भी आगे चल रहे थे कि शायद ये किसी सीरियल किलर का काम है और ऐसा ना हो कि और लोग भी इस हादसा का शिकार हों। पुलिस ने इर्द गिर्द के इलाकों में अपनी सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी और पेट्रोलिंग शुरू कर दी। पुलिस की इस तहकीक के बावजूद अभी तक किसी कत्ल का कोई सिरा उनके हाथ नहीं आया था। उन्हें उस तहकीकाती रिपोर्ट के बावजूद सिर्फ इतना पता चल सका कि ये एक गोली 22 कैलिबर की राइफल से चलाई गई है जो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हिट नहीं करती। पुलिस के बाहिम्मत ऑफिसर ने हिम्मत नहीं हारी और उनके एक मायानाज डिटेक्टिव इस केस के पीछे लग गए। उन्होंने राह में आने वाले तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाले, मगर कैमरे की क्वालिटी बेहतर ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाए और उन्होंने मिशेल के ख़ानदान को भी बता दिया कि ये हादसा नहीं कत्ल है। इस तरह इस कहानी का एक सिरा पुलिस के हाथ आया। मिशेल की फैमिली ने बताया कि मिशेल को अगर कोई कत्ल कर सकता है या कत्ल करने का किसी के पास कोई मोटिव है तो वो है उसका शौहर रैंडी डेविस। पुलिस की निगाहों में आ गया। उसके कोलीग से इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के डिटेक्टिव को पता चला कि अपनी तलाक के बाद अपने ही किसी कोलीग से उसकी इन्वॉल्वमेंट थी जिसका नाम मैट जोरगेंसन था। मैट जोरगेंसन उसका कोलीग था। उसके कोलीग्स ने बताया कि इनकी आपस में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, मगर मिशेल चाहती थी कि जब तक उसकी तलाक कानूनी तौर पर मुकम्मल ना हो जाए इस ताल्लुक़ को छुपाया जाए। इस तरह पुलिस की निगाह में 2 मुलजिम आ गए, एक रैंडी और दूसरा मैट। पुलिस ने दोनों को राब्ता किया। रैंडी ने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया, जबकि मैट पुलिस स्टेशन पहुंचा
और उसने पुलिस के तमाम सवालों के जवाब ठीक ठीक दिए। जब पुलिस ने उससे पूछा 11 सितंबर को कहाँ था, उसने अपनी तमाम मसरूफियत दे दी और पुलिस के चेक करने पर वो ऐसा ही साबित हुआ सच्चा। पुलिस ने उसे अपनी शक की लिस्ट से निकाल दिया। मगर कहते हैं कि पुलिस तो शक के सहारे ही आगे बढ़ती है। अब उन्होंने रैंडी को खूब गाली की, मगर रैंडी किसी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। मैट के बेगुनाह हो जाने के बाद अचानक से इंश्योरेंस कंपनी से पुलिस को कॉल की गई कि मिशेल का भाई टॉड इंश्योरेंस क्लेम के लिए कंपनी पर जोर दे रहा है। पुलिस के सामने एक नया सस्पेक्ट आ गया, मुमकिनात में शामिल है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई रकम की खातिर किसी का कत्ल कर दे, मगर क्या इस केस में भी ऐसा ही हुआ था? अब पुलिस की नज़र में 2 सस्पेक्ट थे, रैंडी और टॉड। पुलिस के डिटेक्टिव फौरी तौर पर टॉड के घर पहुंचे। उन्होंने टॉड से सवालात शुरू किए, तफ्तीश की, पूछा 11 सितंबर को टॉड कहाँ था। टॉड ने बताया कि वो अपने काम पे शहर के दूसरे कॉर्नर पे था और उनकी माली कंडीशन ऐसी नहीं है, माली हालात ऐसे नहीं हैं कि वो अपनी बहन की तदफीन कर सकें और उसे तदफीन के लिए ये क्लेम की रकम चाहिए थी। पुलिस की तहकीकात से उसकी बात सच साबित हुई और इस तरह टॉड भी दायरे तहकीक से निकल गया। टॉड से इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के हाथ एक नया मुलजिम भी आया, क्योंकि टॉड ने बताया मिशेल ने जब रैंडी से शादी की तो उसके एक बेटा भी था और उसका सौतेला बेटा जो अब के जवान था और मैरीन सोल्जर था, मिशेल के कत्ल से कुछ पहले ही फौज से छुट्टी लेकर शहर में वारिद हुआ था। अब पुलिस का रुख इस जानिब भी हुआ, क्योंकि गोली चलाई गई थी और बहुत करीब से गोली चलाई गई थी, तो उनका जहन इस तरफ गया कि मुमकिनात है ये किसी सोल्जर का काम है। इसी तरह पुलिस के हाथ जॉश डेविस का नाम आया। जॉश डेविस का नाम आते ही पुलिस के हाथ एक और क्लू आया। उसे किसी खातून की कॉल मौसूल हुई जिसने बताया कि हादसे के वक्त वो भी मिशेल की गाड़ी के पीछे पीछे ड्राइव कर रही थी। उसने एक F-Ford रेड कलर का ट्रक भी देखा जिसका ड्राइवर इंतहाई रैश ड्राइविंग कर रहा था। उसकी ड्राइव से मालूम होता था कि शायद वो किसी का पीछा कर रहा है, किसी को चेज़ कर रहा है। और उसका वो जो चेहरा देख पाई, उसने बताया कि वो एक गोरा आदमी था जिसने बेसबॉल कैप पहनी हुई थी और बहुत बेढंगे तरीके से ड्राइव कर रहा था। अब पुलिस के हाथ एक और क्लू आ चुका था। क्या ये रेड फोर्ड वाला ड्राइवर कातिल हो सकता था? अब पुलिस के हाथ एक और क्लू आ चुका था। पुलिस ने नए सिरे से तमाम CCTV फुटेज जो पहले देख चुके थे देखना शुरू किया और उन्हें वाज़े तौर पे ये वीडियो मिल गई कि एक रेड ट्रक मिशेल का पीछा कर रहा है और हादसे की जगह के पास वो ट्रक मिशेल की गाड़ी के काफ़ी करीब था। अब एक बात पुलिस की निगाह में क्लियर हो गई, गोली यहीं से चलाई गई क्योंकि बहुत करीब से था और गन भी जो इस्तेमाल की गई थी 22 कैलिबर की, वो शॉर्ट रेंज गन ही थी। इसी तरह तहकीक करते करते पुलिस को ये भी पता चला कि वो नंबर प्लेट उसका जज नहीं कर सके, क्योंकि कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, ना वो गाड़ी के ड्राइवर को सही तरह देख पाए और ना ट्रक के नंबर को। मगर इस सिनेरियो में पुलिस के डिटेक्टिव की नज़र में ये भी आया कि रैंडी के पास भी एक रेड पिकअप ट्रक है। पुलिस रैंडी के घर पहुंची, वहाँ उन्हें उसका बेटा जॉश भी मिला और उसके पास उस रेड ट्रक की चाबी भी थी। उन्होंने सवाल किए और पूछा तो उसने बताया कि उस दिन वो शॉपिंग पर था और उसके वालिद 5:30 पे घर आए थे शाम को। अब उसने अपनी गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि ये खातून यानी मिशेल उसके बाप से उसकी आधी प्रॉपर्टी का तकाजा कर रही थी जो
तलाक के क्लेम की सूरत में या हर जाने की सूरत में। और अब पुलिस के पास 2 सस्पेक्ट थे, रैंडी और रैंडी का बेटा, जो अपनी जायदाद बचाने के लिए ये कत्ल कर सकते थे। पुलिस उसके सवालों से मुतमईन नहीं हुई। उसके दिए गए जवाब पुलिस के लिए तसल्ली बख्शना थे। पुलिस ने इस कहानी को नहीं लिया और उन्होंने अपने सस्पेक्ट में जोश का नाम भी शामिल कर लिया। अब पुलिस को कत्ल का मोटिव नजर आना शुरू हुआ। क्या हो सकता है जोश अपनी जायदाद बचाने के लिए अपनी मां को कत्ल कर दे, सौतेली मां को कत्ल कर दे। वो आर्मी का वेल ट्रेंड मैरीन था, उसके लिए इतने करीब से निशाना लगाना मसला ना था। मगर क्या वाकई जोश ऐसा कर सकता था या जोश ने ही ऐसा किया? पुलिस के पास इस बात का सबूत नहीं, सिर्फ एक कयास था। इसलिए वो जोश को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते थे, मगर उनके शक की सुई अटकी जोश पे हुई थी कि जोश ये काम कर सकता है। उसके पास इसका मोटिव था कि वो अपनी वालदा को क्यों मारेगा, और वो उसकी हादसे से चंद दिन पहले ही छुट्टी पर क्यों आया, उसके बाद ही ये हादसा क्यों हुआ। ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब जानना पुलिस के लिए भी ज़रूरी था और जिनका जवाब देना जोश के लिए भी ज़रूरी था। अगर वो कातिल नहीं था तो, और पुलिस के लिए इन सवालों के जवाब इसलिए ज़रूरी थे ताकि वो जान सकें कि जोश ही कातिल तो नहीं। एक तरफ मिशेल के घर वाले मिशेल की तदफीन की तैयारियों में मसरूफ़ थे और दूसरी तरफ पुलिस उसके कातिल को पकड़ने के लिए सरतोड़ मेहनत कर रही थी। कहते हैं कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसी तरह पुलिस को अपना क्लू मिला और वो मिला मिशेल के ऑफिस से कुछ दूर एक डिपार्टमेंटल स्टोर के कैमरे से, जो दुकान के अंदर लगाया गया था मगर बाहर का कुछ व्यू भी लेता था पार्किंग का। 11 सितंबर 2008 मिशेल के कत्ल का दिन। पुलिस ने देखा कि उस पार्किंग लॉट में एक रेड ट्रक रुका और पुलिस इस बात में कंफर्म हुई कि ये ट्रक रैंडी डेविस का है। मगर पुलिस इस बात के लिए पूरी यकीन नहीं थी कि चलाने वाला कौन है कि इसी असना में ड्राइविंग साइड का ट्रक डोर खुला और उसमें से ड्राइवर स्टोर के अंदर इन हुआ। मगर कैमरा क्वालिटी फिर लो होने की वजह से पुलिस के हाथ इस दफ़ा भी कोई सबूत ना आ सका और पुलिस जज ना कर पाई कि ये जोश डेविस है कि रैंडी डेविस। वो शख्स स्टोर में दाखिल हुआ, उसने कुछ ख़रीदा और फिर कैमरे से गायब हो गया। और पुलिस अभी तक इसी तकोदो में थी कि क्या आएगा। वो ट्रक भी वहां से रवाना हो गया। मगर ये सारा वाकया 4 बजे के करीब पेश आया और मिशेल अपने ऑफिस से अपना काम समेट के 4:30 पर निकली। इसी असना में पुलिस फुटेज चेक कर रही थी कि वो ट्रक दोबारा पार्किंग लॉट में आया और वहां खड़ा हो गया। इस बार ड्राइवर ने दरवाज़ा नहीं खोला और वो गाड़ी में ही मौजूद रहा और वो ट्रक 4:30 पर पार्किंग लॉट से निकला। यही वो टाइम था जब मिशेल अपने ऑफिस से निकली थी। अब पुलिस के हाथ अगर सुराग था तो सिर्फ रेड फोर्ड ट्रक। उसका ड्राइवर अभी तक पुलिस की नज़रों में नहीं आया था और पुलिस अब ज़्यादा श्योर तरीके से रैंडी डेविस और जोश डेविस को एक मुजरिम की निगाह से देख रही थी। जब पुलिस ने दोबारा रैंडी से रब्ता किया और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया, इस बार रैंडी खिलाफ तवक्का पहुंच भी गया। पुलिस ने उससे सवाल किया
11 सितंबर 2008 को मिशेल के कत्ल के वक्त रैंडी कहाँ था। रैंडी ने बताया कि वो एक कारपेंटर है और अपने काम के सिलसिले में वो अपने काम पर था और अपना काम कर रहा था। पुलिस ने उससे दूसरा सवाल किया कि वो घर किस वक्त आया, तो उसने बताया कि वो 3:45 पर घर आया पहुंच गया था और 3:45 के बाद काम से थका मांदा आने की वजह से वो कहीं निकला ही नहीं। फिर उसका बेटा जोश भी आ गया और उन्होंने मिलके डिनर बनाया और वो घर पर ही थे। पुलिस रैंडी के इस बयान से खासी मुतमईन नहीं थी। उन्हें जोश डेविस और रैंडी डेविस के बयान में से खासा परेशानी का सामना था। बेटे का कहना था कि वो 5:30 पर घर आया, बाप का कहना था कि वो 3:45 पर घर था और उसके बाद उसका बेटा आया। अब पुलिस एक बात में तो श्योर थी कि दोनों में से एक झूठा है, मगर वो इसका तयन नहीं कर पा रही थी कि दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। जब पुलिस ने रैंडी का मौक़िफ़ ले लिया तो उन्होंने रैंडी को सरप्राइज करने के लिए या उसका रिएक्शन लेने के लिए एक चाल चली और उसे बताया क्या वो जानता है कि मिशेल का हादसा नहीं कत्ल हुआ है। रैंडी हल्का सा सरप्राइज हुआ। इससे पहले ये बात सिर्फ मिशेल के घर वालों को मालूम थी कि मिशेल को कत्ल किया गया। जब उन्होंने ये बात रैंडी को बताई तो रैंडी ने उस पर कोई ख़ास रिएक्ट नहीं किया, बल्कि नज़रें झुका लीं और थोड़ा सा हैरानी का अंसर उसमें आया। पुलिस ने दूसरा सवाल किया कि वो आखिरी बार मिशेल से कब और कहाँ मिला था। अब रैंडी ने जवाब देने के बजाय अपने लॉयर का मुतालबा किया कि वह जवाब सिर्फ लॉयर की मौजूदगी में देगा। ये कन्वर्सेशन यहीं ख़त्म हुई क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे वो रैंडी को या जोश को गिरफ्तार करते। वो कन्वर्सेशन ख़त्म हुई और वापस आ गए, मगर उनके जहन में सवाल उठ खड़ा हुआ। 15 सितंबर 2008 का वो दिन जहां एक तरफ मिशेल के घर वाले और उसके दोस्त अहबाब उसकी तदफीन की तैयारियों में थे और पुलिस अपनी तकोदो में थी कि कातिल को किस तरह गिरफ्तार किया जाए। अब आप इसे मौजज़ा कहें या खुदा की गैबी मदद जो पुलिस को मैसर आई, उन्हें एक ऐसी सिमत से, एक ऐसी जगह से मदद मिली जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हुआ कुछ यूँ कि 15 सितंबर 2008 को जोश डेविस अपने वकील के हमरा पुलिस स्टेशन दाखिल होता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो अपना स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड देना चाहता है। पुलिस ने उसका स्टेटमेंट लिया। उसने बताया कि 11 सितंबर 2008 को जब वो घर आया तो उसके बाप का ट्रक उनके गैराज में खड़ा था और जब वो घर में दाखिल हुआ तो रैंडी डेविस हाथ में गन लिए बैठा था। जोश ने बताया कि वो समझ गया कि उसका बाप क्या करने वाला है। उसके बाप ने उससे कहा कि जोश, बेहतर है तुम घर से चले जाओ और कुछ देर बाद घर आना, अभी घर मत आना। जोश ने कहा मैंने अपने बाप को समझाने की कोशिश की कि वो ये काम ना करे, मगर रैंडी ने उसकी एक ना सुनी। वो ऐसी खातून को करार वाकई सज़ा देना चाहता था जो उसकी जायदाद और प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी। जोश ने बताया कि उसका बाप ट्रक लेकर और गन लेकर निकल गया और फिर 5:30 पर घर वापस आया। इस सारे सिनेरियो में क्लियर हो चुका था कि कातिल रैंडी डेविस है। पुलिस ने बिल आखिर रैंडी डेविस को गिरफ्तार कर लिया और यूं एक नामालूम अंधा कत्ल
अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। मगर पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद जब रैंडी डेविस को कोर्ट में पेश किया गया तो उसने अपने वकील के तवस्सुत से अदालत से इल्तिजा की कि उसे कोई बड़ी सज़ा दे दी जाए मगर सज़ाए मौत ना दी जाए। यूं 53 साला रैंडी डेविस को 53 साल उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और ये जुर्म की दास्तान इसी तरह अपने इख्तिताम को पहुंची। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम भी आपसे इजाज़त चाहेंगे और अगली दफ़ा हाज़िर होंगे माइंड फ्रीक फैमिली में एक नई जुर्म की दास्तान लेकर। इसी तरह हमारे चैनल से बंधे रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए। हम आपकी खिदमत में इसी तरह के वाक़यात पेश करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें और खुश रहें, खुशियाँ तकसीम करें। आमीन।